नमस्कार बच्चों, मैं अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 9 का अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 9 में हम क्षितिज पुस्तक काव्यखंड के कुछ पाठ समाप्त कर चुके थे और आज का जो हमारा बिंदु है वह है गद्यांश से पहला जो पाठ है दो बेलों की कथा। उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आज हम प्रेमचंद के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद के बारे में हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में क्या किया है। देखो, प्रेमचंद का जीवन परिचय बताने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद एक उत्कृष्ट कहानीकार हैं। प्रेमचंद के जैसा कहानीकार मिलना अब अद्वितीय है। तो आज हमारा जो अध्ययन क्षेत्र रहेगा वो रहेगा मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन परिचय। देखो, प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही नामक स्थान पर या लम्ही गांव में बनारस में हुआ है। इनकी जो मृत्यु हुई है 1936 ईस्वी में वाराणसी में हुई है। मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब लाल है और जो कि डाक मुंशी है, अर्थात पोस्टमैन का कार्य किया करते हैं। डाक मुंशी है अजायब लाल। डाक मुंशी होने के साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जब अपनी कहानियां लिखा करते थे तो एक बार उन्होंने अपने पिता का जिक्र भी करने की सोची और सर्वप्रथम जब अपने पिता का जिक्र किया तो वह कहानी थी कजा की, अर्थात कजा की कहानी में अजायब लाल जी का जो परिचय मिलता है वह कहानी कौन सी है? कजा की है। मुंशी प्रेमचंद की माता का नाम है आनंदी देवी, इनकी पत्नी का नाम है श्री रानी देवी और इनके पुत्र का नाम है अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद की भाषा की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद शुरुआत में उर्दू भाषा में रचनाएं लिखा करते थे। उसके बाद वह हिंदी में लिखना शुरू किया। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी तक त्याग दी थी। ये ऐसे व्यक्ति थे कि इनके पास सरकारी नौकरी थी, परंतु असहयोग आंदोलन 1920 में शामिल होने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। जब ये लिखा करते थे तो शुरुआत में जब लेखन कार्य शुरू किया था तो इन्होंने उर्दू में किया था और उर्दू में लेखन कार्य किया था नवाब राय के नाम से। किस नाम से? नवाब राय के नाम से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था। ठीक है। उर्दू में इनकी जो पहली कहानी थी वह थी संसार का अनमोल रत्न और जो कि जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में? जमाना पत्रिका में। 5 कहानियों का एक काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह जिसे बोल सकते हैं, जिसका नाम है सोजे वतन। इसका प्रकाशन हुआ था सन 1910 में और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनमें 1908 दिया हुआ है। तो आप ध्यान दें कि सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह है जिसका प्रकाशन इन्होंने किया था। ये जो सोजे वतन कहानी थी यह पूर्णतः ब्रिटिश राज्य का विरोध करने वाली और देशभक्ति प्रेरणा से युक्त रचना थी। इस रचना को ब्रिटिश सरकार ने नामंजूर कर दिया और इनके लेखन कार्य पर रोक लगा दी। तब से नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखना बंद कर दिया और मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। और इनको प्रेमचंद जो नाम दिया था वह देने वाले कौन थे? दया नारायण निगम। इनकी पहली उर्दू की कहानी मैंने आपको बता दी, संसार का अनमोल रत्न है। इसी तरह हिंदी में लिखित प्रथम जो कहानी है वह है सोत, 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। इन्होंने इतने उपन्यास लिखे हैं कि इनको संज्ञा दे दी जाती है बांग्ला साहित्यकार है एक या बांग्ला उपन्यासकार है जिनका नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने इनको क्या दिया? उपन्यास सम्राट की संज्ञा
दी। तो यहां तक हमारा आधा परिचय समाप्त हो गया। अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद ने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जैसे हंस, माधुरी, मर्यादा, जागरण। 1930 से लेकर 1936 तक इन्होंने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया था। 36 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के तदुपरांत हंस पत्रिका का आज जो प्रकाशन किया जा रहा है वह राजेंद्र यादव के द्वारा किया जा रहा है। इनकी माधुरी, मर्यादा, जागरण पूर्णतः इन्हीं की पत्रिका है, परंतु हंस की बात करें तो वर्तमान में राजेंद्र यादव इनका प्रकाशन कर रहे हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है और इन 300 कहानियों को एक जहां पर इन्होंने प्रस्तुत किया है उसका नाम है मानसरोवर, जो कि 8 भागों में प्रकाशित है। इनकी 300 कहानियां मानसरोवर नामक एक पुस्तक काव्य संग्रह में संग्रहित है। और इसके अलावा भी कोई छोटी मोटी कहानियां अगर बच जाती है या बची हुई कुछ कहानियां रह गई है, उसे गुप्त धन नाम से एक और काव्य संग्रह गुप्त धन भाग 2 में प्रकाशित या अवतरित की गई है। अब बात करते हैं इनके नाटक के बारे में। इनके नाटकों को पढ़ने के लिए एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेषक। प्रेषक से हमें तीनों नाटक याद होने चाहिए। प्रे से प्रेम की वेदना, स से संग्राम और कैसे करबला। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदना इनके 3 प्रमुख नाटक हैं। 8 हिंदी में लिखित जो उपन्यास है सिर्फ प्योर हिंदी में, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि। इनका जो कायाकल्प उपन्यास है वह पुनर्जन्म पर आधारित है। 1935 में इन्होंने मंगलसूत्र लिखना शुरू किया था। मंगलसूत्र इनकी रचना का नाम है। 1935 में लिखना शुरू किया था, पर लिखते लिखते 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। और इसको पूर्ण किया था इनके पुत्र अमृत राय ने। इनकी 3 जीवनियां बहुत ही प्रसिद्ध है। पहली जीवनी का नाम है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में जो जीवनी है वह इनकी पत्नी शिवरानी के द्वारा लिखी गई है। पहली जो जीवनी है प्रेमचंद घर में वह इनकी पत्नी शिवरानी के द्वारा लिखी गई है। इनकी दूसरी जीवनी है कलम का सिपाही, वह इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। और इनकी तीसरी जीवनी है कलम का जादूगर, जो मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है। तो 3 इनकी जीवनियां हो गई है। एक इनके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, या आप कहें कि बहुत अच्छी लाइन लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, स्वयं ने लिखी है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखन का उद्देश्य रहता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। 31 जुलाई 1980 को शताब्दी पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, शताब्दी का मतलब क्या है? 100 वर्ष इनको मरे हुए हो चुके हैं। अगर 100 वर्ष इनको मरे हुए हो गए, 100 वर्ष इनको जन्म लिए हुए हो चुके हैं, तो 100 वर्ष पहले इन्होंने जन्म लिया था। इस शताब्दी की याद में 30 पैसे का डाक टिकट भारत सरकार ने मुंशी प्रेमचंद पर जारी किया था। एक बार हम वापस रिवीजन कर देते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कहानीकार कहा जाता है। कहानीकार के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी लम्ही बनारस में हुआ। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी वाराणसी में हुई। इनके पिता का नाम अजायब लाल था, जो कि एक डाक मुंशी थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी है। पिता का वर्णन सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद ने कजाकी नामक कहानी में किया है। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी, पुत्र का नाम अमृत राय। इनकी भाषा की बात करें तो उर्दू और हिंदी इनकी भाषा है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी त्याग दी थी। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। लेखन कार्य उर्दू से स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी नवाब राय के नाम से। उर्दू में जो इनकी पहली कहानी थी वह संसार का अनमोल रत्न है, जमाना पत्रिका में प्रकाशित की गई थी।
5 कहानियों का काव्य संग्रह है। सोजे वतन 1908 या 1910 दोनों में मतभेद है। विद्वानों के अनुसार दोनों अगर आ जाती है तो हमें 1910 सही करना है। और इस सोजे वतन का मतलब होता है देश का दर्द। देश का दर्द यानी ये पूर्णतः देशभक्ति पर आधारित रचना है और इस रचना को ब्रिटिश सरकार ने अपनी हुकूमत के विपक्ष में मानते हुए इसको बंद करवा दिया था। तब नवाब राय जी ने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया और ये प्रेमचंद नाम दिया था दया नारायण निगम ने। प्रथम हिंदी में लिखित जो कहानी है वह है सोत, 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उपन्यास सम्राट बांग्ला उपन्यासकार द्वारा इनको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा है। बांग्ला उपन्यासकार है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा है? उपन्यास सम्राट कहा है। इनकी पत्रिकाएं हैं हंस, माधुरी, मर्यादा और जागरण। 1930 से लेकर 1936 तक इन्होंने प्रकाशन किया, जिस पत्रिका का नाम है हंस। और 1936 में मृत्यु के बाद अब इसका प्रकाशन कर रहे हैं राजेंद्र यादव जी। लगभग 300 कहानियों का काव्य संग्रह मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जो कि 8 भागों में विभाजित है। और बची कुछ कहानियां गुप्तधन नामक एक काव्य संग्रह में संकलित की गई है। इनके नाटक है करबला संग्राम, प्रेम की वेदना। और 8 हिंदी में जो लिखित उपन्यास है वह है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि। 1935 में मंगलसूत्र लिखना शुरू किया, परंतु 1936 में मृत्यु होने के कारण मंगलसूत्र अधूरा रह गया और इस अधूरे उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। इनकी 3 जीवनियां हैं। प्रेमचंद घर में जो पत्नी द्वारा लिखित है, कलम का सिपाही पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखित है और कलम का जादूगर मदन गोपाल के द्वारा लिखित है। और प्रेमचंद ने कहानी के बारे में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखन का उद्देश्य रहता है। ये प्रेमचंद की पंक्ति है। और 31 जुलाई 1980 को भारत सरकार ने शताब्दी पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुंशी प्रेमचंद पर 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। यह सामान्य सा परिचय हमारा समाप्त होता है। मुंशी प्रेमचंद का परिचय कक्षा 9, 10, 11, 12 अर्थात सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो वहां पर भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी को मुंशी प्रेमचंद का परिचय याद होना चाहिए। आगे का वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।